आपको वो आधुनिक भारत दिखाऊंगा जिसकी बड़ी बड़ी बातें हमारे नेताजी लोग करते हैं। अब सोचिए 21वीं सदी और सरकार, जितनी भी सरकारें आती हैं, तुम्हारी सहेली है? सहेली नहीं है, क्या नाम है इसका? सीटी। और तुम्हारा क्या नाम है? मधु। मधु नाम है। मधु क्या, कौन सी क्लास जी? और ये 4th क्लास वाले जी। जो ये आगे वाले बच्चे हैं थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं और इसमें भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और जिनका लेवल थोड़ा कमज़ोर है उसको मैंने यहाँ बैठा दिया। इन लोगों के लिए अलग से मुझे क्या नाम है बाबू आपका? वरुण पाल। वरुण। वरुण, आपको इंग्लिश पढ़ना आता है? किताब निकालिए इंग्लिश का, थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज दिखाओ। दूसरे वाले पढ़े। कोई पढ़ दो यार। ये क्या है? ये पोएम कहते हैं क्या इसको? देश के भविष्य की बात होती है हर चुनाव में, और हम लोग इस वक्त देश के भविष्य के पास आए हुए हैं। प्राइमरी विद्यालय है, चौरी चौरा विधानसभा है, और मैं आपको बता दूं कि सरदार नगर क्षेत्र है और जनपद गोरखपुर के अंतर्गत ही आता है। प्राथमिक विद्यालय चौरी चौरा चौरी नंबर 2, और यहाँ पे तमाम बच्चे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और देश का भविष्य के नाम से मैंने संबोधन किया, चूँकि संबोधन ये छोटा मोटा संबोधन नहीं है। जब भी हम लोग देश के भविष्य की बात करते हैं तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि पढ़ाई करते हुए आपको नज़र आ जाते हैं। इस क्लासरूम में हम लोग आए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और चूँकि विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी इन बच्चों के साथ बैठूंगा और आपको वो आधुनिक भारत दिखाऊंगा जिसकी बड़ी बड़ी बातें हमारे नेताजी लोग करते हैं। अब सोचिए 21वीं सदी और सरकार, जितनी भी सरकारें आती हैं, कि कई सरकारें आई गई और वर्तमान सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं शिक्षा को लेकर, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों को नीचे ही बैठने के लिए, बच्चे नीचे ही बैठने के लिए मजबूर हैं। और ये तमाम बच्चे, बेटा क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। ये तो डर रही है। तुम्हारी सहेली है? सहेली नहीं है, क्या नाम है इसका? सीटी। और तुम्हारा क्या नाम है? मधु। मधु नाम है। मधु क्या, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4 में। 4 में पढ़ती हो? अच्छा, पढ़ाई कैसा होता है जी यहाँ पे? अच्छा होता है। अच्छा होता है, पढ़ती हो? अच्छा, पढ़ने के अलावा और क्या क्या आता है तुमको? खेलती हो? खाना वाना भी बनाती हो? अभी नहीं बनाती हो? घर पे लोग काम करवाते हैं? क्या क्या काम कर लेती हो? बर्तन मांज लेती हूँ, झाड़ू मार लेती हूँ, सामान वाले कितने। बस इतना? अच्छा, चाय बनाने आता है? चाय नहीं बनाने आता। रोटी आटा वाटा गूँथने आता है? आता है। लेकिन इतनी छोटी हो, अभी काम करने की क्या जरूरत? अभी तो खेलने की उम्र है ना। अच्छा, पढ़ाई में ये क्या, ये अंक गणित, अंक जगत, ये गणित आता है तुमको? थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। पहाड़ा कितने तक आता है? 100 तक ले। पहाड़ा की बात कर रहा हूँ बेटा। पहाड़ा मतलब जानती हो ना, टेबल, और जैसे पढ़ल जाला दुख के दू दू दूनी चार, ये वाला कितना आता है तुमको? थोड़ा आता है। थोड़ा आता है। कहाँ तक आता है बताओ? 5 तक आता है, 10 तक आता है? 5 तक ले। तो 4 में बेटा पढ़ रही हो ना, तो ये तो पूरा आना चाहिए। अच्छा, ये बताओ ABCD आती है पूरी? आता है। हिंदी इंग्लिश पढ़ लेती हो? इंग्लिश थोड़ा पढ़ लेती हूँ। इंग्लिश थोड़ा पढ़ लेती हो? अच्छा, देखो इतना तेज तेज से बोल रही है, तुम लजा रही हो। हाँ, तो ये देश के भविष्य हैं जो कि नीचे बैठे हुए हैं। और जो भी सरकारी जिम्मेदार लोग हैं, सरकारी मैं ये कह सकता हूँ कि जो सामाजिक जिम्मेदार लोग हैं, जो इस समाज का ठेका अपने कंधों पे लिए हुए हैं, उनसे निवेदन है, आग्रह है कि 21वीं सदी है साहब, आधुनिक भारत है, तो आधुनिकीकरण होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जो मैम पढ़ा रही थी, मैम आपका नाम क्या है? सरोज मौर्य। किस तरह से, मतलब कि अभी आप लोग पढ़ा रही हैं, आप लोग 2 टीचर हैं? जी जी। तो कैसे मैनेज हो पाता है पहली क्लास से लेके 6वीं तक? जैसे मेरे पास 3rd और 4th क्लास आ गई, 2 क्लास मेरे अंडर में है। हाँ। मैम 5th क्लास देख लेती हैं। एक शिक्षा मित्र भी हैं यहाँ, अवधेश जी, तो वो पहली और दूसरी क्लास को मैनेज कर लेते हैं। तो LKG UKG भी होगा ना? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है।
फर्स्ट अच्छा, to fifth। फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, यानी प्राइमरी। 5 क्लास है। 2 क्लास आप देखती हैं, 1 क्लास मैम देख लेती हैं जो प्रधानाध्यापक हैं, हाँ। और बाकी के शिक्षा मित्र जो हैं वो देखती हैं। हाँ हाँ मैम पढ़ाई लिखाई चूँकि किस तरह से मतलब कि क्वालिटी। हाँ, मैं बता रही हूँ। जैसे कि ये 4th क्लास है, 3rd क्लास में ये इधर मैंने रो बना दिया जी। है, और ये 4th क्लास वाले जी। जो ये आगे वाले बच्चे हैं थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और इसमें भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और जिनका लेवल थोड़ा कमज़ोर है उसको मैंने यहाँ बैठा दिया। इन लोगों के लिए अलग से मुझे रेमेडियल एजुकेशन देना पड़ता है। ओके। जैसे अभी आपने पूछा तो टेबल नहीं समझ पाई बच्ची, हाँ, तो हाँ। थोड़ा पीछे वाले बच्चों को थोड़ा सा अलग से एजुकेशन देना पड़ता है। हाँ हाँ। और आगे वाले बच्चे ठीक ठाक हैं? पूछ लीजिए आप। अच्छा, नहीं मैं वैसे ही उससे पूछ लिया, मेरा वो इंक्वायरी मैं नहीं करने आया था। बच्चे आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है, चूँकि मैं आते ही बोला कि 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। एक होता है अपने लिए व्यवस्था, और एक होता है बच्चों के लिए व्यवस्था। तो अपने लिए सुविधाएं व्यवस्थाएं तो सब लोग ढूंढते हैं, खासकर मतलब मैं यहाँ पे आया तो आप पढ़ाती हुई देखी, ये ज़्यादातर जगहों पे हम लोग जाते हैं तो लोग टेबल लगा के सोते हुए मिलते हैं। यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा जी। तो अभी क्या मतलब कि आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों की कमी मतलब कि सुविधा होनी चाहिए आपके विद्यालय में बच्चों के लिए? जैसे कि वही जो आप बता रहे हैं कि थोड़ी बैठने वाली व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था बच्चों की होनी चाहिए, थोड़ा सही, ताकि इनको ये ना लगे कि कॉन्वेंट स्कूल और यहाँ के स्कूल में अंतर है। फील ना करे इस बात फील ना को। करें। हाँ, ये वाली एक व्यवस्था है। और बाकी जो सरकार कर रही है ठीक है, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि बच्चे लेवल को गेन करें। जी 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 जी। और लेवल बनाने की बात है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन इन लोगों की तुलना में थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं। तो इन लोगों को मैं जो हाई क्लास का पढ़ाऊँगी वो नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैंने अलग से बैठा दिया है कि उन लोगों को मैं अलग से वर्क दे देती हूँ। थोड़ा सा हम लोग अन्य क्लासों में भी चलेंगे और थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यह हालांकि विद्यालय में टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, लेकिन मैम थोड़ा सा समय चाहूँगा आपका, चूँकि आप इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। अभी अभी मैंने बात कही कि ये 5वीं क्लास है जी। तो किस तरह से मतलब कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था यहाँ पे कैसे चल रही है? जी, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था मतलब किस रूप से? बच्चे हमारे यहाँ नीचे ही बैठ के पढ़ते हैं। हाँ, नहीं वो तो मैंने अभी बोला कि आधुनिक भारत है और कम से कम इन बच्चों को बैठने की व्यवस्था तो मिलनी चाहिए, और हर प्राइमरी विद्यालय में मिलनी बात चाहिए। ये है कि कोरोना की वजह से बहुत सारा जो 1.5 साल से जो विद्यालय बंद था, इससे जो भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, तो बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इसमें कुछ बच्चे हमारे हैं जो 25% बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट 75% बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट उतनी सफलता हमें मिल नहीं पा रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ वो बच्चा है भरत, वो लड़का बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, वो राधिका है, और बच्चे अच्छी पढ़ाई। इसे मैम एक अंतर देखा जाता है, जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल हो गए, प्राइमरी स्कूल हो गए, तो ये बच्चे जब कॉन्वेंट स्कूल वालों को देखते होंगे टाई लगा के, बेल्ट लगा के, शानदार मतलब कि फर्स्ट क्लास व्यवस्था में टेबल ब्रेंच पे बैठ रहे हैं, क्या वो व्यवस्था यहाँ पे भी होनी चाहिए ताकि इनको फील ना हो कि? हाँ सर, ये आपका कहना तो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ये है कि हमारे बच्चे भाई ज़मीन पे बैठते हैं, सौतेला व्यवहार हो जाता है। कम से कम सरकार को इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अब सर मैं इस मैटर पे कुछ नहीं कहूँगी। नहीं क्यों, बिल्कुल आप एक अध्यापिका इनकी जिम्मेदार हैं और अपने लिए आवाज़ तो उठा सकती हैं, मांग तो कर सकती हैं कि हमारे बच्चे भी नीचे ना बैठ के पढ़ें, उनके लिए ब्रेंच की व्यवस्था की जाए। हाँ सर, ये कायाकल्प के थ्रू फर्नीचर की व्यवस्था भी हम लोग लगातार ऑनलाइन भी डाल रहे हैं, और मतलब ऐसा है कि फर्नीचर और डेस्क की व्यवस्था हो जाएगी। जो कायाकल्प के बिंदु हैं उसमें हमारे यहाँ मतलब 19 बिंदु हैं, उसमें से हमारा विद्यालय 18 बिंदु को पूर्ण कर चुका है। केवल एक ही बिंदु है, वो है फर्नीचर और यही डेस्क और फर्नीचर की उपलब्धता। इसी में हमारा विद्यालय थोड़ा कमज़ोर है। क्या नाम है बेटा? भरत। भरत नाम है। कहाँ घर है? छौनी। कहाँ? यहाँ पे अगल बगल ही गाँव में? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो। पहाड़ा कितना आता है? 15 तक आता है। 14 का सुना दो। 14 14 14 28 14 42 14 चौको 56 14 25 27 14 छक 84 14 98 14 9 100 1 14 9 14 14 42 आराम से बताओ, डरो मत। 14 14 14 14 14 28 14 42 14 चौको 56 14 25 27 14 छक 84 14 27 98 14 9 104 14 9 104 14 10
में 140, 14 नवा 14 नवैया 112, खाना खाए हो सुबह? क्या खाए हो? सब्जी भात। सब्जी चावल घर से खा के आए हो? यहाँ भी खाया हूँ घर पे। अच्छा, यहाँ पे सब्जी चावल खाए हो दोपहर में? हाँ, तो डर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम डर रहे हो। अच्छा, 14 एक पहाड़ा 13 एक पहाड़ा, एक बार फिर से रट लेना, भूल गए वो थोड़ा थोड़ा। बाकी हमको पता है कि तुमको 15 तक आता है। अच्छा, इंग्लिश की किताब पढ़ने आती है? उसको आती है, तुमको आती है? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस बनना है? और पुलिस बन के क्या करोगे? घूस लोगे? नहीं लोगे ना, देश की सेवा करोगे। हाँ, क्या नाम है बाबू आपका? वरुण पाल। वरुण। वरुण, आपको इंग्लिश पढ़ना आता है? किताब निकालिए इंग्लिश का। थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज दिखाओ। दूसरे वाला पढ़े। कोई पढ़ दो यार। ये क्या है? ये पोएम कहते हैं क्या इसको? जी सर। हाँ, चलो पढ़ो। If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. तो इसका मतलब क्या होता है ये पता है? अब बताओ, हमको अंग्रेजी नहीं आती तो हमको कैसे समझाओगे कि ये क्या लिखा है? बताओ, जो भी तुमको हम बताएं ना, जो समझ में आता है वही बताओ, घबराओ नहीं। अच्छा, कीप माने क्या होता है बाबू? हाँ? कीप माने क्या होता है? लेना। कीप मतलब लेना। अच्छा, और कीप के आगे ऑन लग जाए तब क्या लिखता कि तब उसको क्या कहते हैं? Keep on. हाँ, कीप ऑन मतलब जारी रखना, कंटिन्यू करना। जैसे कोई काम कर रहे हो, कोई कहता है कीप ऑन कीप ऑन कीप ऑन, मतलब कि करते रहो, जारी रखो उस काम को। जैसे पढ़ाई में मेहनत करोगे। और बड़े होके क्या बनना है वरुण? अभी सोचे नहीं हो? तुम क्या बनोगे जी बड़े होके? जी सर, अभी तक तो पता नहीं है। अभी तक नहीं पता है? अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची बैठी है। अच्छा, कौन सी क्लास में है? वो क्लास 1 में, वो अपनी बहन के साथ आती है। अच्छा, कोई बात नहीं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, प्रीति। अरे प्रीति नाम है। खाना खाई हो? क्या खाई हो? काहे डर रही हो जी? डरती हो का? ए प्रीति, तुम्हारे पापा टॉफी लाते हैं? नहीं लाते हैं? अच्छा, इधर सुनो, क्या पढ़ रही हो? ये क्या लिखा है बताओ? अभी जो लोग देखेंगे कहेंगे प्रीति बहुत डरती है। प्रीति बता दो बेटा, डरती नहीं है, बताओ। छोटी सी बच्ची है जो कि अपनी तुम्हारी बहन है। ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ऋतु। ऋतु नाम है। तो ये अपनी क्लास में नहीं बैठी, तुम्हारे साथ बैठी क्योंकि रो रही थी। हाँ, यस सर। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है ऋतु? मैम सर पुलिस। पुलिस तुमको भी बनना है? अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चों को पुलिस बनना है? हाथ उठाओ तो जरा। पुलिस किसको बनना है? तुमको बनना है? तुमको बनना है? तुमको डॉक्टर बनना है? तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए क्या करना पड़ता है जी? उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना? पढ़ते हो? पढ़ा कितने तक याद है? हमको 12। 12 तक। अंग्रेजी पढ़ने आता है? तो डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी खूब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब हिंदी पढ़ने आता है। लेकिन डॉक्टर बनना है ना तुमको, तो डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी खूब ज़्यादा पढ़ोगे ना? हाँ, हाँ सर। पढ़ाई यहाँ पे कैसी होती है? अच्छी होती है। ठीक होती है। तो ये तमाम बच्चे थे। हालांकि मेरा यहाँ पे इस विद्यालय को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मंतव्य यह था कि जो सरकारें यह दावा करती हैं कि हम लोग आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको इन बच्चों की जो दशा है उसको देखना चाहिए। जो कि आज 21वीं सदी में भी ये बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, दरी बिछा के पढ़ रहे हैं। हालांकि टाइल्स लगा हुआ है, ये इस बात के लिए मैं यहाँ के जो भी लोग हैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन आधुनिकीकरण की बार बार मैं बात कर रहा हूँ, इन बच्चों को बैठने की समुचित व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री जी, यदि आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, आप यह कहते हैं कि दिल्ली से टॉप मॉडल का हम लोग का विद्यालय है, तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ये बच्चे नीचे बैठ के ना पढ़ें। इनके लिए सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए ऐसे विद्यालयों में, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था होनी चाहिए। और चूँकि 5 तक की कक्षा है और विद्यालय में सिर्फ
2 अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक, एक अध्यापक और एक शिक्षा मित्र हैं, 3 ही लोग हैं, तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्विनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।